दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयरडा के बारे में। यानी कि आयरडा का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% तक की गिरावट नजर आई। लेकिन अगर आप एक्चुअली परफॉर्मेंस देखोगे ना तो आयरडा इस कंपनी के 123 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है और कंपनी के द्वारा आज के दिन 116 रुपये के आसपास हमें लो क्रिएट हुआ था। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट हाफ के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट हमें नजर आई थी, जिस वजह से जितने सारे कंपनीज थे ना, मैक्सिमम सेक्टर्स मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर गिरावट हुआ था। लेकिन सेकंड हाफ के अंदर देखोगे बहुत अच्छी खासी रिकवरी हमें हर एक कंपनी के अंदर नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी गिरना चाहती थी तो यही से कंपनी नीचे गिर सकती थी, लेकिन कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छी खासी रिकवरी हमें नजर आई है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है कंपनी के द्वारा एक बहुत अच्छी खासी खबर हमें आ चुकी है, जिस खबर की वजह से आयरडा कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। अभी खबर क्या है, अभी आयरडा कंपनी करता क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता है, रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करता है। ये दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग नहीं करता, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमें काम करता है। इसका जो सेक्टर है ना वो फाइनेंस सेक्टर है, एनबीएफसी सेगमेंट से ये कंपनी बिलोंग करती है। ये डिफरेंस क्या है ना कि आयरडा कंपनी क्या करता है, जितने सारी कंपनीज क्लीन एनर्जी के अंदर काम करती है, ग्रीन एनर्जी के अंदर काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो भी कंपनीज काम करती है उन हर एक कंपनीज को आयरडा फाइनेंस प्रोवाइड करता है। जैसा आईआरएफसी कंपनी का बिजनेस क्या है, इंडियन रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करना, वैसे आयरडा कंपनी का बिजनेस क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस प्रोवाइड करना। दोनों कंपनी का बिजनेस सिमिलर है, सिर्फ सेक्टर अलग है। तो कहीं ना कहीं आयरडा इस कंपनी को आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा लगातार फोकस की चीज के ऊपर किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर किया जा रहा है। और गवर्नमेंट का मानना है कि 2027 तक होने के वाला है कि 50% तक का जो पावर है ना, पावर जनरेशन करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी से। तो आप समझ सकते हो जो कोल बेस्ड कंपनीज काम करता है पावर के अंदर उनको भी बेनिफिट होगा, उनको बेनिफिट नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो कंपनी ट्रेंडिंग सेगमेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, जिस सेगमेंट के अंदर आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ आने वाला है, ऐसी कंपनीज के अंदर जो भी लोग निवेश करेंगे उन सेक्टर के अंदर निवेश करेंगे, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है, रेलवेज है, डिफेंस सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। तो ऐसे सेगमेंट के अंदर अगर आप एंट्री करेंगे, अच्छे स्टॉक्स के अंदर खरीदारी करेंगे, तो वो कंपनी मल्टीपैगर रिटर्न्स हमें आने वाले फ्यूचर में दे देगी। आयरडा का पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 दिनों में कंपनी के अंदर 18% तक की तेजी नजर आ चुकी है। और तेजी आने के बाद कंपनी के अंदर एक ऑब्जर्व अगर आप करेंगे तो लगातार कंपनी क्या कर रहा है, 120 रुपए के ऊपर हमें होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख सकते हो पहले एक बहुत अच्छी खासी रैली आया, बाद में कंपनी क्या कर रहा है, लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जैसे कंपनी रेंज का दोस्तों ब्रेकआउट देता है ना, फिर बहुत बड़े बड़े टारगेट आपको नजर आ सकते हैं। सबसे पहला टारगेट 150 रुपए से लेके 160 रुपए के आसपास नजर आ सकते। तो चलिए अपडेट्स क्या, उन अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, आयरडा रोप्स इन इंडियन ओवरसीज बैंक फॉर को लेंडिंग टू ग्रीन प्रोजेक्ट्स। यानी कि बेसिकली हुआ क्या है, आयरडा कंपनी का इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ साथ एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप हुआ है, एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन बोल सकते हो, एक बहुत बड़ा टाई अप बोल सकते हो, जिस माध्यम से जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है ना, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं कि सिर्फ एक कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, इसका बेनिफिट आयरडा कंपनी को भी मिलेगा और इसका बेनिफिट इंडियन ओवरसीज बैंक को भी मिल जाएगा। तो देखिएगा यह खबर के अंदर दोस्तों क्या डिस्कशन किया गया है, द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मार्क सिग्निफिकेंट स्टेप इन आवर commitment to accelerate the growth of renewable energy in the country. By combining our strength and resources, we aim to provide robust financial support to diverse range of renewable energy projects, fostering sustainability and एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो कहीं ना कहीं इस पार्टनरशिप की वजह से होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर फाइनेंस ये प्रोवाइड कर सके और जिसका ओवरऑल बेनिफिट दोनों को मिल सके। और इसका जो स्टेटमेंट है ना वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी दोस्तों बहुत बड़ा चीज़ों के ऊपर या फिर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर ये हमें अनाउंसमेंट भी किया गया था कि आने वाले फ्यूचर में जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करेगा ना, उनको तो बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। तो देखिएगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रोकरेज फर्म के टारगेट्स हमें दिया गया है। तो ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि बहुत ही जल्दी कंपनी 131 रुपीज़ तक का लेवल हमें टारगेट ये अचीव करके दे सकता है। अगले एनालिस्ट अगर ब्रोकरेज फर्म की अगर बात कीजिए तो इनका मानना है कि बहुत ही जल्दी कंपनी 131 से लेकर 133 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का यह भी मानना है कि बहुत ही जल्दी कंपनी 150 रुपये से लेकर 160 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। अभी देखिएगा
जैसे मार्केट क्लोज हुआ आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लग चुका है। तो आयरेडा की अगर बात करें तो कितना आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा है आप देख सकते हो 75,000 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर, लेकिन ये ऑर्डर हमें सेलिंग साइड के लिए लगा हुआ है। तो जैसे दोस्तों सेलिंग साइड के लिए ऑर्डर लगता है थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग हमें लगातार हो रही है। तो जो भी लोग आयरेडा कंपनी के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं ना, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले, जैसे जैसे कंपनी डिप्स के अंदर मिले, वैसे वैसे खरीदारी करना, क्योंकि इनका टेक्निकल चार्ट भी अगर आप देखोगे ना तो उतना अच्छा खासा जो हमारे स्टडी के हिसाब से, हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है कि हम लोग इसे प्रिडिक्ट कर पाए। आपको पता है कि हमारी टेक्निक क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। जो मूविंग एवरेज है ना, अभी येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज के मूविंग एवरेज, ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज के मूविंग एवरेज। तो जब भी चार्ट क्या करेगा, मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, वैसे वैसे क्या होगा, जैसे कंपनी फिर मूविंग एवरेज के आसपास आएगा ना, वैसे सपोर्ट लेगा और वहां से कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी हमें नजर आएगा। ऐसे हमारी स्ट्रैटेजी है। लेकिन करंटली 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ है, 50 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ है और कंपनी यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो हमारी जो टेक्निकल है इस कंपनी के ऊपर करंटली तो अप्लाई नहीं हो रही। करंटली बाइंग करने का सही मौका है ना, जो हमारी टेक्निक है, जो मूविंग एवरेज का जो स्ट्रैटेजी है वो करंटली बजाज फाइनेंस के अंदर हमें एप्लीकेबल नजर आए हैं। तो ये जो कंपनी है ना बजाज फाइनेंस, मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, यही से कई बार कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है। तो जो लोग खरीदारी करना चाहते हो करंटली बजाज फाइनेंस के अंदर हमें बाइंग के लिए मौका है। उसके साथ साथ आयरेडा कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी कोई बुरा नहीं है दोस्तों, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका रेवेन्यूज लगातार कंप्लीटली इंक्रीज हो रहा है। वैसी कंपनी का लगातार अगर आप प्रॉफिट्स भी देखोगे तो लगातार प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ नजर आ रही है। तो आपको पता है हर एक कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट नजर आ रहा है, वैसे ही हमें आयरेडा कंपनी का भी बहुत ही जल्द क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने वाला है। डेट मेंशन कीजिएगा, नोट करना कि 20 जैन, तो 20 जनवरी 2024 इस दिन आयरेडा कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे आयरेडा कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। और जो भी लोग निवेश करना चाहते हो, जो लोग सेफर साइड से जाना चाहते हो ना, वो सबसे पहले क्या करना, आयरेडा कंपनी का रिजल्ट देखना और उसके बाद निवेश करना। क्या होता है करंटली जो कंपनीज है ना, जो रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, अच्छी कंपनीज के अंदर भी थोड़ा बहुत हमें रिजल्ट हमें बुरा आ रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत रिजल्ट बुरा आता है तो ये कंपनी गिरावट के अंदर मिलेगा, तो निवेश करने का सही मौका बनेगा। नहीं तो जो लोग सेफर साइड से गेम खेलना चाहते हैं वो पहले रिजल्ट देखना, बाद में निवेश करना। जो लोगों को पता है कि कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करने वाली है, रिस्की है थोड़ा, तो वो कंपनी के अंदर SIP करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी लोग पहले खरीदारी करना चाहते हो, रिजल्ट्स के बाद भी अगर आप खरीदारी करना चाहते हो ना, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना। ऐसी बात नहीं कि शॉर्ट टर्म में ये कंपनी मल्टीपल का रिटर्न देगा, नहीं। लंबे समय के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमें डिमांड आने वाला है, तो वैसी कंपनी के अंदर भी अच्छी खासी रिकवरी नजर आएगा, तेजी आएगा और रिटर्न्स कंपनी प्रोवाइड करेगा शेयर होल्डर्स को। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे को ये कंपनी क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो IRFC के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 2.5% तक की गिरावट नजर आई। लेकिन पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो लगातार तेजी के अंदर कंपनी मिल रहा है। पिछले 5 दिनों में 30% तक की तेजी हमें IRFC कंपनी के अंदर नजर आ रही है। अभी इस तेजी आने से पहले बहुत बार हमने रीजन भी डिस्कस किया था कि क्यों हमें कंपनी के अंदर तेजी आ सकती। रीजन क्या था आपको दोस्तों याद होगा कि इस कंपनी के अंदर क्या होने वाला है, इस साल क्या होने वाला है, फेब महीने के अंदर क्या होने वाला है, बजट आने वाला है, बजट 2024। तो बजट के अंदर करंटली क्या डिस्कशन होने वाला है दोस्तों, कौन कौन से सेक्टर को फायदा होगा। सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है रेलवे सेक्टर को, उसके बाद फायदा होने वाला है डिफेंस सेगमेंट को, उसके बाद फायदा होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी को, उसके बाद फायदा होने वाला है EV के अंदर, और उसके बाद अलग अलग सेगमेंट को जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर है उनको भी फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है रेलवेज को, डिफेंस को, रिन्यूएबल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और टेक्सटाइल को। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से लगातार हमें इस कंपनी के अंदर तेजी आई है। देखिएगा इन्होंने भी मेंशन किया गया है कि जो कंपनी के अंदर 19 से 20% तक की जो तेजी आई है ना, उसके पीछे का रीजन क्या है कि लगातार कंपनी के अंदर हमें बजट रिगार्डिंग ये करंटली कंपनी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से कंपनी के अंदर तेजी आ रही है। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि बजट से ही वजह से तेजी आई है। कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें दिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर हमें कंपनी को मिलते हैं। अभी IRFC कंपनी क्या करता है, जो भी कंपनी रेलवे सेगमेंट से बिलोंग करता है ना, उन कंपनीज को फाइनेंस प्रोवाइड करता है, राइट। तो जो आयरेडा कंपनी करता है वही कंपनी IRFC कंपनी करता है, सिर्फ सेक्टर अलग है। तो जिस वजह से हमें IRFC कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है। तो ये एनालिस्ट है, ब्रोकरेज फर्म है, जिनका आप देख सकते हो नाम है प्रभुदास लेलीदार। तो प्रभुदास लेलीदार की अगर बात करें तो इनका मानना है कि अगला जो मूव हमें नजर आ सकता है 148 रुपीज़ से लेके 164 रुपीज़ तक का टारगेट हमें कंपनी अचीव करके दे सकती है। उसके साथ साथ
अगला ब्रोकरेज फर्म अगर आप देखोगे जिनका नाम है DRS फिनवेस्ट फाउंडर रवि सिंह, इनके द्वारा टारगेट दिया गया है कि बहुत ही जल्द कंपनी नियर टर्म के अंदर 150 रुपए तक का लेवल्स टारगेट्स हमें अचीव करके दे सकता है। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार दोस्तों ब्रोकरेज फर्म इस कंपनी को लेकर लगातार बुलिश नजर आ रहे हैं। तो जैसे हमें आयरेडा कंपनी के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा, वैसे ही IRFC कंपनी के अंदर भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा है। और ये जो ऑर्डर है ना, आप चौंक जाओगे, इतना ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमें इस कंपनी के अंदर बना है। क्वांटिटीज देखेगा 1,32,000 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है बाइंग साइड के लिए करंट प्राइस के ऊपर। तो कल के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेगा, तो जैसे ही मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे के आसपास हमें कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी नजर आ सकती है। और IRFC कंपनी दोस्तों कोई बुरा कंपनी नहीं है, ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जिसका अगर आप सेल्स देखोगे तो लगातार सेल्स के अंदर हमें ग्रोथ है। इनफैक्ट कंपनी का प्रॉफिट भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार ईयर ऑन बेसिस कंपनी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। तो जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर में नजर आए, वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना और वैसे वैसे कंपनी के अंदर आने वाले सालों में ग्रोथ नजर आ सकती। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइजेस, जो कि 1700 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। और जब से कंपनी मार्केट के अंदर आए हैं तब से 1100% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। इसके माध्यम से आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।